के खिलाफ बहुत लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। आप कैसे इस आरक्षण को बचा पाएंगे? देखिए, कोई मायका लाल नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दें। कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो आरक्षण खत्म कर दें। करड़ी सेना काफी ज्यादा आरक्षण के खिलाफ है, बहुजनों के खिलाफ है। कैसे, किस नजर से? तो पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़ा है। और प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि 12 फरवरी 2023 को आप लिख लो आज कि 12 फरवरी 2023 को इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। सबसे बड़ा, शायद ही इस आंदोलन में इतनी पब्लिक आएगी कि शुमार ना होगा, पूरा भोपाल जाम हो जाएगा। और इस बार ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाने वाली। भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता रणनीति अपनी बना रहे हैं। क्या रणनीति बना रहे हैं, ये हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील अस्ते जी से जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है। जय भीम। सर, कल बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में हमने सामाजिक न्याय यात्रा निकली, उससे क्या बदलाव हुआ? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर 1 जनवरी 2023 से हम लोग सामाजिक यात्रा निकाल रहे हैं और भीम आर्मी और आर्य समाज पार्टी के नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश के अंदर निकली, गांव-गांव में निकली और अब इसका संभाग स्थित ये दौरा है। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि जिस प्रकार से आरक्षण और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट और भी बहुत सारी जो चीज़ें, छात्रावास वगैरह, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है भोपाल के अंदर, तो उससे समाज में काफ़ी आक्रोश है। और भीम आर्मी के एक कार्यकर्ता पदाधिकारी गांव-गांव जाकर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई अगर समाज की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो आर्य समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। इसके अलावा प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई नहीं है। तो समाज को पूर्ण रूप से न्याय मिले। और चूँकि अभी 2023 का चुनाव भी आने वाला है, तो हर बार चुनाव आता है तो भाई झूठे वादे किए जाते हैं। तो समाज को मानसिक तौर पर तैयार करने का भीम आर्मी काम कर रही है और हम लोग सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। आरक्षण के खिलाफ बहुत लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। आप कैसे इस आरक्षण को बचा पाएंगे? देखिए, कोई मायका लाल नहीं है कि आरक्षण खत्म कर दें। कोई मायका लाल पैदा नहीं हुआ है कि जो आरक्षण खत्म कर दें। करड़ी सेना काफी ज्यादा आरक्षण के खिलाफ है, बहुजनों के खिलाफ है। कैसे, किस नजर से देखते हो? देखिए भाई, करणी सेना, और उसके बाद सत्ता की पावर भी है, तमाम राजनीतिक दल उसके समर्थन। देखिए करणी सेना को भाई अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट करे। लोकतंत्र में सबको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और ये सब चीज़ें सरकार और जुडिशरी डिसाइड करती है। संविधान के अंदर ये लिखा है, संविधान के अंदर ये लिखा है कि भाई SC ST OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। और वो इसलिए दिया जाए कि पता होगा आपको कि इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर SC ST OBC को के लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना ही शिक्षा का, ना ही धन रखने का अधिकार था, ना ही कुछ इस प्रकार की चीज़ें थी। तो जो 5000 सालों से जो वर्ग, एक बड़ा वर्ग, 85% वर्ग जो गुलामी कर रहा था, तो 70 सालों में उस वर्ग को समान रूप से लाने की, समानता की लाइन में लाने के लिए उसको ऊपर उठाने के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया। उसको हम कहते हैं आरक्षण। तो ये चीज़ें जो हजारों सालों से जो शोषण करता आ रहा है उस समाज को अखर रही है। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर घोड़े पर नहीं बैठने दिया था। कभी कभी कहीं तो शिवपुरी के अंदर तो शौचालय करने की बात पे मार दिया जाता है हेड पंप से। तो ये सब चीज़ें अब समाज इसलिए तैयार हो गया है कि वो ना तो अपमान सहने वाला है और ना ही अपने अधिकार ख़त्म होते हुए देखना चाहता है। तो पूरा समाज, पूरा बहुजन समाज, SC ST OBC अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़ा है। और प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए कि 12 फरवरी 2023 को आप लिख लो आज कि 12 फरवरी 2023 को इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। सबसे बड़ा, शायद ही इस आंदोलन में इतनी पब्लिक आएगी कि शुमार ना होगा, पूरा भोपाल जाम हो जाएगा। जी सर, एक और सवाल ये होता है कि मध्य प्रदेश में, खासकर राजस्थान जैसे, उत्तर प्रदेश में फिर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दलित समाज की। बदहाल स्थिति मध्य प्रदेश में कैसे आप सुधारने का काम करोगे दलित की? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो टीम है ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है। PM आवास हो रहे हैं भाई, जो जहाँ पर सड़कें नहीं बनी हैं, अगर कोई व्यक्ति गरीबी में है तो उसका गरीबी का वो हम लोग कर रहे हैं। और किसी के पास ज़मीन नहीं है तो हम लोग सरकारी ज़मीन देखकर हम उसको भू आवंटन करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और 2003 में जो मिले पट्टे हैं SC ST के लोगों को, तो उन पे अभी तक भी कब्जा सवर्णों का है, या फिर जिनकी ज़मीनें उनका भू माफिया का कब्जा है, तो उनसे हम ये छुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार हम इन चीज़ों पर काम कर रहे हैं। तो एक जो आर्थिक उन्मूलन है, जो आर्थिक रूप से समान रूप से हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, वो हम लोग लगातार, हमारा प्रयास जारी है। और आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर
2 अप्रैल के शहीद हुए हमारे भाई जो आंदोलन किया, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है जहाँ पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ, जहाँ पर 2 अप्रैल के सबसे ज़्यादा शहीद हुए हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा क्रांति हो रही है। और क्यों ना हो कि भाई यहाँ पर लगभग 90% SC/ST OBC है और यहाँ पर जागरूक SC और ST के लोग हैं और OBC के लोग भी अब हमारे साथ में आ रहे हैं और लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम कर रहे हैं और आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं। तो अब हमें लग रहा है कि हम इन सब चीज़ों को लेकर मध्य प्रदेश के जो SC/ST OBC के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनके हक अधिकार छीने गए हैं, जिन पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, उनको हम ऊपर लाने का प्रयास हमारा जारी है और हम लोग करेंगे। जी, आप इतना प्रयास कर रहे हो, मैं ग्राउंड में देखूंगा आगे चुनाव में, फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा समाज किस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहा है, कैसा आपको समाज का प्यार मिल रहा है? देखिए, समाज भीम आर्मी को बिल्कुल अपने जो मतलब होता है ना कि शरीर का एक हिस्सा, तो वो समाज मान चुका है भीम आर्मी को। और भीम आर्मी समाज के लिए मान सम्मान स्वाभिमान है और हम उसी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भाई हमने भीम आर्मी को डाउन टू अर्थ तक पहुंचाने का काम किया है। आज एक छोटा बच्चा भी जानता है भीम आर्मी को, एक छोटा बच्चा भी जानता है चंद्रशेखर आज़ाद जी को। तो माननीय वीरेंद्र सिंह जी के निर्देशों पर हम मध्य प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं और भीम आर्मी के माध्यम से मध्य प्रदेश की सत्ता परिवर्तन हम लोग करेंगे। और इस बार ये तय है कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाने वाली है। सर, एक और सवाल रहेगा, 12 फरवरी को जो सभा होने वाली है उसको लेकर आप क्या अपील करना चाहोगे लोगों को? देखिए, आपके भीम मिशन न्यूज़ चैनल की ओर से, क्योंकि भाई आप काफ़ी हमारे पुराने साथी हैं और आप के जितने भी फॉलोवर्स हैं या जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो पहुँच रही है, आप लोग ये नोट कर लीजिए कि 12 फरवरी 2023 को मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। और अगर इस लड़ाई में हम पीछे हट गए तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान के साथ में सर ऊंचा करके उठेगी। तो जिस प्रकार से जो कुछ लोगों ने भोपाल के अंदर हमारे आरक्षण को, एट्रोसिटी एक्ट को अपशब्द कहे हैं और मतलब वार्तालाप का इतना निचला स्तर उन्होंने यूज़ किया है, तो ये बेहद निंदनीय है। और कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी भी इसके अंदर मिली हुई है। मेरे पास एक वीडियो आया है जो हमारे पूर्व CM रह चुके हैं। तो ये बेहद चिंताजनक विषय है कि दलित जिस कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करता है, भाई वो भी जो उनके आरक्षण को ख़त्म करना चाह रहे हैं उनके साथ में खड़े हैं। तो हम लोग आरक्षण के खिलाफ जो लोग हैं, हम उनके खिलाफ हैं, थे और रहेंगे। और आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट के लिए हमने पहले भी कुर्बानी दी है और अगर भविष्य में हमें मौका मिलेगा तो हम लोग फिर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे अधिकार और मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचने नहीं देंगे। तो जितने भी साथी हैं, 12 फरवरी 2023 को भोपाल के BHEL मैदान में एट्रोसिटी एक्ट और आरक्षण के समर्थन में सामाजिक यात्रा में शामिल होइए। और अगर इस यात्रा में हमने दिखा दिया तो फिर आप देखिए कि इस मध्य प्रदेश की आबो हवा और राजनीतिक समीकरण पूरे बदल जाएंगी। अभी यहाँ पर तमाम साथी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के मौजूद हैं और आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो मैं इनसे यही पूछूंगा कि इन्होंने जो बोला आपने सभी ने सुना ध्यान से, तो इनकी क्या लग रहा है आपको, मतलब आप इनके साथ हो? आप बताइए। जी भैया, हम आज करीबन 5 सालों से इस भीम आर्मी संगठन में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम बहुजन समाज में आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से जो 2023 में भाजपा की सरकार है, हम उसको उखाड़ने का काम करेंगे और निरंतर हमारा काम प्रयास पे रहेगा। रणनीति जो बनाई जा रही है वो बिल्कुल सही बनाई जा रही है? जी बिल्कुल खाई जाना जाता जी ने जो खाब खाई है। हम सत्ता परिवर्तन की तरफ बहुत संघर्ष और लगन है मेहनत कर रहे हैं। देखिए 2023 और 2024 के चुनाव में संगठन को घर घर तक पहुँचाया जाएगा। आप इनकी रणनीति से कहाँ तक सहमत हैं? मैं इनकी रणनीति से सहमत हूँ। हमें पता होना चाहिए कि समाज में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन हमें भरोसा है कि एक दिन हम परिवर्तन जरूर लाएंगे। जरूर होगा परिवर्तन। आपको क्या लगता है, परिवर्तन होगा? जी सर। रणनीति आपके बीच रखी, यहाँ आप बैठकर बना रहे हैं, तो क्या सोच रहे हो? भाई पूरा देश भीम आर्मी पर आस लगाए बैठा हुआ है कि भाई ये वास्तविकता में जो है कि आज पूरे देश में अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है ज़मीन पर तो वो है भीम आर्मी। और माननीय चंद्रशेखर भाई जो उस बीड़ा उठाया है, जो आज़ाद समाज पार्टी बना करके,
क्योंकि महापुरुषों का हमारा मानना रहा है कि सत्ता बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़मीन पर संघर्ष करना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों पर हमारा ज़मीन पर भी और संगठन को मजबूत करने पर भी हमारे पूरे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी लगे हुए हैं। और 12 तारीख को हम अब पूरी ताकत हम इनको दिखाएंगे कि जो लोग चिल्लाते रहे हैं कि भाई आरक्षण का जो विरोध करते हैं, तो पहली बात उन लोगों को हम बताना चाहेंगे कि आरक्षण तो तुम लोगों ने ये तो हम लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। आपको शासकीय विभाग हैं उनमें सब कुछ ख़त्म कर दिया, प्राइवेटीकरण कर दिया, BHL ख़त्म कर दिया, रेलवे ख़त्म कर दिया, विद्युत विभाग ख़त्म कर दिया। तो आरक्षण तो हमारा एक तरह से जब विभाग सरकारी डिपार्टमेंट ही ख़त्म है तो सब कर ही दिया है। लेकिन हम ये चाहते, अब हमारी लड़ाई है सम्मान, स्वाभिमान और जो आरक्षण है ये तो सब ये ढोंग कर रहे हैं। आरक्षण हमारा कहीं नहीं जाएगा, जो हमारा है वो रहेगा। ये चाहे पूरी ताकत लगा लें। रणनीति ठीक बनाई जा रही है, रणनीति बहुत अच्छी है जिस पर हमारा काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। तो तमाम भीम आर्मी के साथी हमारे साथ मौजूद थे, खासकर सुनील अवस्थी जी ने रणनीति बताई और इन तमाम कार्यकर्ताओं ने सुनी, सहमति जताई है। अब देखने को होगा ज़मीनी स्तर पर क्या काम होगा क्या नहीं। फिलहाल आप बी मिशन TV देख रहे थे। बी मिशन TV को फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।